हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें टॉपिक है मीटर ब्रिज। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मीटर ब्रिज। चलो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर ब्रिज इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स which is used to measure the unknown resistance। यानी मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज यूज टू द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। बच्चों ये मीटर ब्रिज जो है ये वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 4 रेजिस्टेंस और एक मिड रेजिस्टेंस ए बी सी एंड डी, दिस R1 R2 R3 एंड R4, और इसमें लगा होता था एक रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों पॉइंट मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर इक्वल है, मतलब VB इक्वल टू VD, अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करती, जिसकी वजह से कंडीशन होता है इफ R1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 अपॉन R3 अपॉन R4, दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो मीटर ब्रिज होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे की प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये कंडीशन याद रखेंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड। और यहाँ पे लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर which is used to detect any current। यानी गैल्वेनोमीटर में अगर कोई भी डिफ्लेक्शन होगा तो ये पॉइंटर इसमें लगा होता है, इस तरह से पॉइंटर होता है, इस तरह से बना हुआ। इसमें अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये करंट को डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें करंट है या नहीं है। तो इसी प्रिंसिपल पर हम लोग आज बात करेंगे मीटर ब्रिज का। चलो बेटा यहां तक नोट करो। अब हम देखेंगे मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे मीटर ब्रिज का। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। चलो अब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। तो हमें यह मालूम हो गया है कि जो मीटर ब्रिज होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इतना बात मालूम हो गई हमको। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो मीटर ब्रिज, इसका नाम है बेटा मीटर ब्रिज, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो बच्चों क्या होता है कि इसमें एक वायर होता है जो 1 मीटर का वायर होता है। ये एक वायर है जिसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये वायर है
वो आपका एलॉय का बना हुआ है। क्योंकि एलॉय का इसलिए बना हुआ है क्योंकि जिसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और ये वायर जो है बेटा, ये वायर एलॉय का बना हुआ है। किसका बना है? एलॉय का। और जो ये एलॉय है या तो मैग्नीन का बना होगा, मैग्नीन, या कॉन्स्टेंटन का बना होगा, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। क्लियर हो गया? क्योंकि इसलिए एलॉय का बना होता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है इस वायर का, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ? और इस वायर से जुड़ी होती हैं थिक मेटेलिक प्लेट, या कॉपर वायर बोल सकते हैं आप। यहां से ये देखिए थिक मेटेलिक प्लेट, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो नोट हो गया ना ये। चलो, एलॉय का बना होता है, मालूम हो गया आप लोगों को। एलॉय क्या होता है? या तो कॉन्स्टेंटन का वायर है या तो मैग्नीन का वायर है। इसलिए वायर एलॉय का लेते हैं क्योंकि इसके टेम्परेचर पर डिपेंड, इसके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। अब हम लोग लेते हैं थिक मेटेलिक वायर। ये प्लेट लिया मैंने,